यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी में डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों की अभी रोक दी गई है। 2 महीने के लिए इस फैसले को रोक दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, बड़ी खबर आ रही है, डिजिटल अटेंडेंस को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री सचिव से जो मनोज कुमार सिंह है, उनसे शिक्षकों के एक दल ने मुलाकात की है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के स्टाफ है उनमें भी कुछ एक लोगों ने दावा किया कि शिक्षक संगठनों ने मुलाकात की है। उनको आश्वासन दिया है मुख्य सचिव ने कि जल्द ही इस पे एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के हिसाब से उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है इसको, और ये कहा जा रहा है कि शिक्षक अब इस बात की पुष्टि कर लें कि अगर वो नौकरी के लिए बाध्य है तो डिजिटल अटेंडेंस के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नौकरी पर जाने के लिए और अपने व्यवहारिक रूप से उसकी अटेंडेंस दर्ज कराने की स्थिति को भी पुख्ता करना होगा, ये मुख्य सचिव ने कहा। हालांकि शिक्षकों की मांगों पर उन्होंने तमाम जो शिक्षकों ने अपने जवाबदारी की, उन्होंने जो एक बातें कही है कि हमें वाहन से पहुंचने में समय दिक्कत होती है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 70 किलोमीटर दूर है, जिनमें समय से पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो उन बिंदुओं का ध्यान रखते हुए मुख्य सचिव ने उन सभी शिक्षक संगठनों को एक मौका दिया है, कहा है कि हम कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी, उनमें कुछ शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। जो शिक्षक है वो कमेटी निर्धारित करेगी अगले 2 महीने इस प्रक्रिया को स्थगित की जा रही है। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है, डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया को रोक दिया गया है और अगले 2 महीने तक इस पर रोक लगी रहेगी जी। और आने वाले समय में इस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा जी। विजय जी, अगर बात करें शिक्षक संघ की, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि एक बड़ी जीत के तौर पर इसके देखा जा रहा है? देखिए, शिक्षक संघ लगातार इस बात की मांग उठा रहा था कि हमें डिजिटल अटेंडेंस और डिजिटल उपस्थिति और हाजिरी से अलग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास शिक्षक संबंधी कई कार्य होते हैं और अगर हम जल्दी पहुंचने के चक्कर में अगर कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है तो उस पर कोई भी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है जी। जाहिर सी बात है, इसको देखते हुए शासन ने जो निर्णय लिया है उस पर शिक्षक संगठन खुश है और वो यही चाहते थे कि उसकी समीक्षा हो, पूरे आदेश की एक बार पुनर्समीक्षा हो और उस पर कोई नया निर्देश जारी किया जाए जो कि सभी शिक्षकों की सहमति से हो और उनके विचार भी जल्द सुने जाए। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो शिक्षक संघ के और शिक्षकों की बड़ी जीत है। और फिलहाल सरकार ये चाहती है, तमाम उनके जो सहयोगी दल हैं या जो विरोधी पक्ष है और जो पार्टी के उनके नेता एमएलए एमपी हैं, उन्होंने भी इसको पत्र लिखकर सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग रखी है। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी आज ट्वीट करके कहा है कि आखिरकार इस तरीके की जल्दीबाजी का क्या नतीजा है और इसकी इतनी जल्दीबाजी क्या थी। ये निर्णय सोच विचार कर करना चाहिए था सरकार को, और इसमें अधिकारियों ने जल्दबाजी की है, इसीलिए इस निर्णय पर एक बार फिर से पुनर्विचार हो रहा है। विजय जी, जिस तरीके से लगातार शिक्षक इस बात की मांग कर रहे थे कि उनकी गर्मी और सर्दियों की छुट्टी है उसको भले ही कम कर दिया जाए, लेकिन उनकी ईएल और सीएल को बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी क्या कोई फैसला हो सकता है? देखिए, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सबसे पहली मांग जो उनकी शिक्षकों की थी वो यही थी कि डिजिटल अटेंडेंस हटाई जाए। उसके बाद अन्य जो बिंदु है हम उन पर बात कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जिसके बाद मुख्य सचिव ने कहा है कि हम इसमें कमेटी बना रहे हैं और कमेटी के अनुसार ही निर्णय लेंगे। फिलहाल अभी जो प्रमुख मांग थी डिजिटल अटेंडेंस वाली, वो स्थगित कर दी गई। बिल्कुल विजय जी, जिस तरीके से जब ये उसके बाद से अब तक देखा गया है कि प्रदेश के कई जिले ऐसे रहे, चाहे उन्नाव की बात करें या बाराबंकी की बात करें, कई ऐसे शिक्षक थे जिन पे कार्रवाई की गई है, उनके वेतन कार्ड को लेकर बात हुई है। इसके बारे में क्या उन्हें सहूलियत मिल सकती है? कुछ मिल जाएगी, क्योंकि जिन कारणों से अभी तक वो आंदोलन कर रहे थे उन कारणों को भी वहाँ पर दर्शाया गया है मुख्य सचिव के सामने। उन्होंने अपने ज्ञापन में उन सभी शिक्षकों के वेतन बहाली की भी मांग की है और उनके जो वेतन में कटौती की जा रही है उस आदेश को भी निरस्त करने की मांग उठाई है। तो देखना यही है आखिरकार कि क्या निर्णय बदलता है और आदेश जो जारी होगा उसमें स्पष्टीकरण थोड़ा सा निकल कर आएगा कि आखिरकार क्या उसमें आदेश दिए गए हैं। लेकिन फिलहाल राहत शिक्षकों को बड़ी मिल गई है। बिल्कुल विजय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।